Hello everyone, this is Kanchan Sahu and you are watching me on Innovative Classes. So guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इसको इंग्लिश में बायोनोमियल बोलते हैं और ये कक्षा 10वीं का हमने हिंदी का बुक लिया हुआ है। अब हम इसका इंग्लिश का वीडियो भी बनाने वाले हैं। आज हम इसका NCERT की बुक है ये और आप सबके लिए बहुत उपयोगी वीडियो होने वाला है। तो अब चलिए बिना देरी करते शुरू करते हैं। बहुपद, तो इसके बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ कुछ कि ये बहुपद क्या होते हैं। इसके बारे में जानने के लिए पहले हमें चर और अचर को जानना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चर और क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। अब क्योंकि आप 9th क्लास पास करके आए हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि x, y, z, a, b, c ये वो सभी वही नंबर हैं जो क्या होते हैं, हमारे मान बदलते रहते हैं जिनके। तो ये मान बदलते, जिनके मान बदलते हैं उनको हम कहेंगे कि ये क्या है, चर। और जिनके मान फिक्स रहते हैं, जैसे कि आप देखें 2, 5, 6, -5, √3। ये देखो 2 का वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगा, √3 की वैल्यू √3 ही रहेगी, इनको बदल नहीं सकते। तो जो निश्चित रहते हैं उनको हम कहते हैं अचर और जो बदलते रहते हैं उनको हम कहते हैं चर, जिनको हम x, y, z या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से A से लेके Z तक आप किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हैं। इसके लिए इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये छोटे लेटर से दर्शाए जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2, 4, 6 कुछ भी नंबर जो भी आपके फिक्स होते हैं ये सब क्या कहलाएंगे, अचर। ओके, अब इसके बाद हम करते हैं बात पद की, या फिर अभी हम करेंगे पहले बात व्यंजक की कि व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक, तो पहले व्यंजक देखें, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं पहले हम इसको जान लेते हैं, तभी हम बहुपद को ठीक से जान पाएंगे। तो जब कभी भी हम चर और अचर को एक साथ किन संक्रियाओं के साथ लिखते हैं, प्लस, माइनस, गुणा या भाग, इन सभी संक्रियाओं के साथ हमने कभी भी चर और अचर को एक साथ लिखा तो उसको हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा 3x, देखो 3 और x, 3 एक अचर राशि है, x एक चर राशि है और 3 और x दोनों ही मिलके हमारा क्या बनाते हैं, बीजीय व्यंजक। आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं 3x + 7, तो ये है आपका अचर, ये है अचर, ये है चर। ये देखो ये प्लस के साथ ये संक्रिया करके एक बीजीय व्यंजक बनाते हैं। आई होप आपको बीजीय व्यंजक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं पद की। पद, क्योंकि हमारा टॉपिक है बहुपद, तो हमें बहुपद को समझने के लिए पद को समझना होगा। अब जैसे मैंने कहा 3x + 6, तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि प्लस के इधर पे एक पद और प्लस के इधर पे दूसरा पद, तो मतलब ये 2 पदों का ये एक हमारा बीजीय व्यंजक है। अब आप आगे एक और एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ सकते हैं 6 × x। अभी आप इसको देखिए, इसमें आप कहेंगे कि 2 पद हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, ये एक ही पद है। इसको हम लिख सकते हैं 6x। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई से चिन्ह लगा हुआ है, ये मल्टीप्लाई होगी 6x, इसको एक ही पद गिनेंगे। बट अगर यहाँ पे 6 + x होता तो ये दो पद होते। आप समझ पा रहे होंगे 6 - x भी होता तो भी ये 2 पद होते, बट अगर 6x होता तो ये हमारा एक ही पद है। तो आप देख रहे हैं जब हमारा गुणा होगा तो उसको हम एक ही पद गिनेंगे। जैसे आपने भिन्नों में भी देखा होगा 1/2, 3/4, यहाँ गुणा होगा, यहाँ 5/2, तो हम इसको 2 ही पद गिनते थे, एक पद ये और एक पद ये। तो ऐसे ही यहाँ पे गुणा को हम क्या कहें, इनको अलग कोई पद नहीं कहेंगे, ये एक ही पद है। दूसरा, अगर ये प्लस या माइनस लगेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेट पद हो जाएगा। जैसे कि 1/2x 5, तो ये यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे मान लो कि x है, यहाँ पे 7x या 7 है, तो यहाँ पे 3 पद हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे मान लो स्क्वायर लगा है, तो ये हो गए आपके पद। अब हम बात करते हैं बहुपद की। बहुपद हमारा टॉपिक है, बहुपद। अब ये आपके लिए नया नहीं है क्योंकि 9th क्लास में आपने ऑलरेडी इसको पढ़ के आए हुए हैं। 9th क्लास में हमने बहुपद ऑलरेडी पढ़ लिया है, पॉलिनोमियल पढ़ लिया है, उसमें हमने जो जो चीज़ें सीखी थी वो इसमें फिर से आपको रिवाइज होगा
और उसके बाद फिर हम 10th का थोड़ा सा कुछ नया आया हुआ है वो हम देखेंगे। तो हमने 9th क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था उसका हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। 9th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था। चलिए देखते हैं। 9th क्लास में हमने जाना था कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो हमने कुछ खास पॉइंट उसमें देखे थे कि जिसमें चर की घात, जिस पद में हर बीजीय व्यंजक, देखो बहुपद नहीं होता, ये सारे बीजीय व्यंजक तो हैं, देखो ये सारे बीजीय व्यंजक हैं, ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है, ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है, आपका ये आपका बीजीय व्यंजक, जो भी आप चर और अचर के फॉर्म में लिखते हैं तो बीजीय व्यंजक होते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि वो जो पद है वो बहुपद हो। तो बहुपद क्या है और क्या नहीं है आप ध्यान से देखेंगे। जब चर की घात क्या हो, धन पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो, देखेंगे धन पूर्णांक। धन पूर्णांक से क्या समझ में आता है, एक तो वो पॉजिटिव हो और दूसरा कि पूर्णांक हो। अब पूर्णांक तो आपको पता है सारे ही नंबर आ जाते हैं, तो धनात्मक वाले हमको लेने हैं। पूर्णांक प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, जीरो भी होता है, लेकिन हमको धन वाले लेने हैं। ये हमारी कंडीशन फिक्स हो गई। विच मीन्स अगर x और y कुछ भी उसमें लिखा हुआ है तो इनकी पावर कैसी हो, पॉजिटिव हो, और धन पूर्णांक, इसके स्क्वायर भी हो सकता है, पावर हो कुछ नहीं है तो 1 भी मानेंगे तो वो भी तो धन पूर्णांक है। तो इस प्रकार का हो। दूसरा मतलब नेगेटिव ना हो कभी भी। और देखिए इसके एक एग्जांपल से ले लेते हैं आप इसको। 3x² + 6, अभी क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है? तो आप देखें इसमें ये धन पूर्णांक इसमें लगा हुआ है, तो आप इस कंडीशन से समझ चुके होंगे। दूसरा आप एक और देख लें, 3y(x + 7), क्या ये एक बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बटे के रूप में, क्योंकि ये बटे में है। इसका मतलब जब हम इसको सीधा करेंगे ना तो 3x की पावर -1 आ जाएगा। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 3x की पावर -1 आ जाएगा, तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। अब आगे देखते हैं और किसको बहुपद नहीं कहेंगे। 3√x + 7, क्या इसको बहुपद कहेंगे? नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें रूट लगा है। देखो अब इसमें ये क्या है, इसकी पावर, अगर हम इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो रूट को जब हम हटाते हैं तो उसका 1/2 घात होती है, 1/2, जो कि कोई पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक कैसे होते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, माइनस के होंगे, 0 होगा, लेकिन बटे के नहीं होती है, तो परिमेय संख्याएं हैं, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा बहुपद नहीं है। और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। √3x + 7, क्या ये बहुपद है? क्यों है? क्योंकि इसमें चर पे चर, क्योंकि जो चर है इसकी तो धन पूर्णांक है घात, लेकिन जो अचर है उसका तो रूट लगा दो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। हमको क्या कहा है कंडीशन, चर की धन पूर्णांक, मतलब चर की घात जो है ना, घात जो है वो धन पूर्णांक है। तो हम इसको समझ चुके हैं बहुपद का। और भी जो बीच में क्वेश्चन कुछ आएगा तो वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं आगे की घात और पद। अब बहुपद मैंने कहा बहुपद, तो पद के रूप में देख लें, अगर किसी बहुपद में एक पद को कहेंगे, बताती हूँ अभी, द्विपद और त्रिपद। ध्यान से देखें, अब हम 10th क्लास में आते जा रहे हैं। त्रिपद, एक पद को हम कहते हैं, एक पदी बोलते हैं एक्चुअली, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी में जैसे आपने 3x लिख दिया, 6x² लिख दिया, 62x लिख दिया, ये सब क्या है, एक ही पद है, सिंगल पद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक पदी। दूसरा हम क्या कहेंगे इसको, देखिए 3x² + 6, तो ये द्विपदी हो गया। एक और एग्जांपल देख लें, कोई आप भी बता सकते हैं, 5x - 7, एक आप बताइए। 6x² 5,
स्क्वायर प्लस 5 है ना। तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल हो गया। तो ये 2 पद हैं, आप देखें, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल इसके हो गए। आगे देखें त्रिपद क्या कहलाएगा, जब हम अपने पद को और बढ़ा दें। यस, त्रिपद मतलब त्रिपद यानी कि 3 पद, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 पद हो गए, है ना। अब 4 पद भी हो सकते हैं, तो कितने भी पद हो सकते हैं। हमने अभी यहाँ 3 पद डिसाइड किए हैं डिस्कस करने के लिए, जो हमारे सिलेबस में भी है, एक पदी, 2 पदी, 3 पदी। अब आगे देखते हैं, ये 9th में भी मैंने बताया होगा, लेकिन अभी आप 10th में रिवाइज कर लें इसको। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, बहुपद की घात। बहुपद की घात, तो घात और बहुपद की घात से क्या समझते हैं। घात आपको पता है, किसी भी जो एक बेस होता है और एक उसकी पावर लगी होती है, इसको आधार कहते हैं और इसको घात कहते हैं, है ना। तो घात यहाँ पे भी बहुपद की घात होगी। जैसे आप देखें 3x प्लस 6 लिखा है, तो यहाँ बहुपद की घात क्या है, जो चर की घात होती है वही हमारी बहुपद की घात होती है। एक है, क्यों एक है, क्योंकि इसकी कोई पावर लगी ही नहीं, तो मतलब जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, एक। तो ये हमारा एक घात है, एक घात बहुपद है। दूसरा हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद को देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6, हम इसको कह सकते हैं द्विघात बहुपद का एक उदाहरण ये है। और एक एग्जांपल आप बता सकती हैं, जो जिसमें 3 लगा रहता है, जिसमें, अच्छा वो त्रिघात का बता रहे हैं आप, चलो ठीक है, त्रिघात का लिख लेते हैं, त्रिघात बहुपद। तो इसका एग्जांपल बताइए। जैसे 3x और उसमें ऊपर 3 मतलब 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपका हो सकता है 3x क्यूब प्लस 7 ही हो, तो भी हमका त्रिघात कहलाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पद कितने हैं उससे मतलब नहीं है, अभी हमारी घात की बात चल रही है ना। तो जरूरी नहीं कि 3 ही पद हो तभी त्रिघात होगा, नहीं, घात से मतलब है अभी हम घात के बारे में जान रहे हैं। और एक एग्जाम्पल देखिए, 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 6, 7x स्क्वायर प्लस 6। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर कहीं, अब मुझे बताइएगा क्या ये त्रिघात है या द्विघात है। अभी पहले द्विघात के एग्जाम्पल और बता लें जरा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। चलिए द्विघात बहुपद का एक और एग्जाम्पल बताएं, कौन बताएगा। द्विघात मतलब घात कितनी होगी, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, है ना। चलो मैं बता देती हूँ, 6x स्क्वायर माइनस 7। अब देखो इसमें क्या है, घात कितनी है, 2। अब एक और क्वेश्चन बताना, हाँ, 2 की पावर 3x स्क्वायर माइनस 8x। बताइए कि ये बहुपद की घात कितनी है, 3, कैसे, कि जो ज़्यादा रहता है उसी। तो इसमें ज़्यादा क्या है, 3 ज़्यादा है। लेकिन आप देख रही हैं कि ये कोई चर नहीं है, ये अचर है, अचर की घात लिखी है 3। अचर से हमें मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, चर की घात 3 होनी चाहिए। तो इसमें घात होगी 2। कितनी घात होगी, इस बहुपद की घात होगी 2। देखो हमें ना चर की घात देखनी है, चर की घात देखनी है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, इसी को हम क्या कहेंगे, हमारे बहुपद की घात। ये हमारा 9th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है, बहुपद की घात। अब चलिए, अब हमने एक पद, द्विपद और त्रिपद देख लिया, और एक घात, द्विघात और त्रिघात देख लिया। अब चलिए चलते हैं हम बुक की तरफ कि हमारी 10th क्लास की बुक में क्या है, सिलेबस में हम देख लेते हैं, और हम उसके अकॉर्डिंग अब आगे अपने बहुपद को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ले आई हूँ मैं आपके सामने ये NCERT की बुक, तो चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए पहली लाइन लिखी है, आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। बहुपद चैप्टर 2 है हमारा, चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 9th में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, देखिए बहुपद की घात डिग्री, है ना। तो वो हमने अभी देखी कि भाई यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात कितनी है, 6 है, यहाँ पे घात कितनी है, 3 है, यहाँ पे घात कितनी है। ये तो बहुपद हमारा, ये बहुपद ही नहीं है ना। ये क्या है, ये बहुपद है, इसकी घात है 6। ये आप बहुत आसानी से देख सकते हैं बहुपद की घात क्या होती है, रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए जो एक पद होता है जिसमें, उसको रैखिक कहते हैं। आप इसको लिख लें,
रैखिक बहुपद किसको कहेंगे? जो एक पदी है ना उनको रैखिक कहेंगे, और जिनकी घात एक होती है उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद उसको कहेंगे, और जो द्विघात है उसको तो क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। और रैखिक को लीनियर भी कहते हैं। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और त्रिघात को हमने क्या कहा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए क्वाड्रेटिक में देख लेते हैं, घात कितनी होगी? वर्ग। क्या लिखा है? वर्ग। वर्ग होगी घात किसकी? चर की। देखो लिखा है घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात क्वाड्रेटिक शब्द क्वाड्रेट शब्द से बना है जिसका अर्थ है वर्ग। तो घात, चर की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। अगला देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए 3x - 2/5। तो अच्छा ये पूरा है 3x² प्लस 2x² प्लस 3x - 2/5, और इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। इसको देखिए y² - 2, y² - 2 घात कितनी है? 2। किसकी है? चर की। तो हम कहेंगे हाँ ये बहुपद है, द्विघात बहुपद। दूसरा इसको देखें 2 - x²। देखिए x की पावर 2 है और ये क्या है? चर, तो इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। अब √3x इसी का कंप्लीट है ये 2 - x² प्लस √3x। तो ये हमारा बहुपद है, क्योंकि ये रूट लगा है, लेकिन किसका लगा है बेटा? अचर का लगा है। अचर का रूट लगा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें चर का रूट नहीं चाहिए बस। इधर देखें u/3 - 2u² प्लस 5। तो यहाँ पे देखा u के बटे में 3 है, लेकिन u बटे में नहीं है ना। u के बटे में 3 है लेकिन u बटे में नहीं है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। यहाँ पे देखें √5v² - 2/3 भी, ये पूरा ही हमारा क्या है? बहुपद है, द्विघात बहुपद। कैसे है? क्योंकि इसकी पावर क्या है? 2 है, चर की घात क्या है? 2 है। 4z², तो z की पावर क्या है? 2 है ना। तो ये तो छोटा छोटा आपका क्या हुआ? एग्जाम्पल हुआ। त्रिघात भी देख लीजिए, इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए चर की? 3। चलिए इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब आ जाते हैं अभी हमें नया क्या पढ़ना है। चलिए शून्यक की बात करें। चलो शून्यक पहले मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, फिर शून्यक के बारे में हम आगे चलेंगे। तो शून्यक क्या होते हैं, और आपका द्विघात क्या बोलते हैं, बहुपद का समीकरण क्या होता है? मानक समीकरण जो हम लिखेंगे। देखिए ये तो त्रिघात का समीकरण होगा, एक द्विघात का समीकरण है, त्रिघात का समीकरण है। हम आपको डिस्कस करके अभी आपको दिखाते हैं कॉपी में। चलिए आप चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमको बहुत यूज़ होने वाला है वो है मानक रूप द्विघात बहुपद का समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = अब इस = 0 अगर हमने लगा दिया तो ये क्या हो गया? समीकरण। क्या हो गया? समीकरण। ये इतना बस लिखा रहा तो ये बहुपद था। अब जब हमने इसके =2 में कुछ लिख दिया तो वो क्या हो गया? समीकरण हो गया। ध्यान से सुनना, जब ये सिर्फ इतना होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो क्या होगा? तब होगा ये बहुपद। और जब हमने इसके बराबर में 0 लगा दिया तो ये हो जाएगा क्या? समीकरण। समझे बच्चों? अब देखो आगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे शून्यक किसको कहते हैं। शून्यक किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखें, शून्यक ऐसे मान है, एक किसी भी बहुपद के ऐसे मान या समीकरण के ऐसे मान जो समीकरण में रखने पर, जिसका मान समीकरण में रखने पर वह पूरा समीकरण किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 3x प्लस 6। अब यहाँ पे क्या है? x। अभी हम इसको अगर एक समीकरण बना दें, या फिर अभी ये बहुपद है, चलो 0 छोड़ दो, हम इसका कौन सा मान रखें कि ये पूरा जो है 0 बन जाए। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे अगर हमने -2 रख दिया, मतलब x बराबर -2 रख दिया, तो ये हमारा पूरा समीकरण देखना कैसा बन जाएगा?
यहाँ पे 3 था, इंटू माइनस का 2 प्लस का 6, 3 दूनी माइनस का 6 और ये है प्लस का 6। तो प्लस का और माइनस का 6 बन गया क्या 0। तो हम कहेंगे कि हाँ -2 हमारे इस बहुपद का एक शून्यक है। अभी आपको समझ में आया प्यारे बच्चों? आई होप आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं कि अब हम 10th क्लास में इसको कैसे समझेंगे इस शून्यकों को और कैसे हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ध्यान से देखना। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने इस समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c से हमारे हर क्वेश्चन की तुलना करनी होगी। कैसे तुलना करनी होगी? जैसे हमें लिखा है क्वेश्चन, हम अपनी बुक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। x² माइनस 3x माइनस 4, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए हम कॉपी में ले चलते हैं आपको। x² माइनस 3x माइनस 4, अभी ये हमारे पास एक बहुपद है। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, बहुपद लिखा हुआ है अपने पास x² माइनस 3x माइनस 4। अब हमें क्या करना है, इसके शून्यक निकालना है। ठीक है, तो अगर हम एक हिट एंड ट्राई मेथड करें कि हम मान रखते जाएं, 1 रख दें, फिर 2 रख दें, -1 रख दें, -2 रख दें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो मान है ये इसके शून्यक है कि नहीं। और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला भी ऊपर 10th में देखेंगे। अभी देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है कि x² माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर -1 पर क्या मान होगा। तो चलो देखते हैं, x बराबर -1 रखने पर इसका मान क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हम देखेंगे समीकरण में रखने पर x² की जगह पे क्या रखना है, -1। तो हम पहले अपना स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं, फिर हम मान रखेंगे। -1 जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -1 रख दे। देखो यहाँ पे था x, यहाँ पे था x, बस यहाँ पे नहीं था। देखें, अब देखिए किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसके चिन्ह को भी देखो, वर्ग का मतलब इसका हम 2 बार गुणा करेंगे। तो इस -1 का मतलब क्या होगा, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस हम लगाते नहीं है, 1 1 ज़ा 1, तो 1 हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब ये भी माइनस है और 3 1 ज़ा 3 भी माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ये क्या हो गया, माइनस का 4। ओके, अब इसको ध्यान से देखें, 3 और 1 4, और ये माइनस का 4, तो क्या हो गया बेटा, देखो कट गया, ये क्या हो गया, 0 बन गया, है ना। तो हम कहेंगे कि -1 इस समीकरण का एक शून्यक है। अब इसको, अब हमेशा तो हम मान चेक कर करके नहीं देख सकते ना कि 1 रखें, -1 रखें, 2 रखें, -2 रखें। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम एक सूत्र है हमारे पास, देखिए, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। हमारे पास 2 चीज़ें हम यहाँ पे नहीं सीखने वाले हैं। आप बुक के पास आ जाएं, देखिए, एक शून्य क्या होगा, -b/a, और दूसरा शून्य क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे अपन चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसका पूरा डिस्कस, क्योंकि p -1 रखने पर, देखो ये -1 जब हमने लिखा है इसका मतलब ये होता है कि -1 रखा है हमने, x की जगह पे -1 रखा है। इसको आप फिर से समझ लीजिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है, p -1 मतलब कि हमने जो समीकरण लिखा है उसमें जैसे 3x² -5x, तो यहाँ सब में जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ हमने क्या लिखना है, p -1 रखा है। जब यहाँ पे हमने x लिखा तो हम x लिखे, अभी p -1 रख दिया, तो मतलब 3 की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे आप क्या रखेंगे, -1 का वर्ग -5x -1। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आप देखते हैं कि ये क्या होते हैं, ज़ीरोस क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, क्योंकि p -1 = 0 और p4, अब देखो 4 का भी निकाला है हमने, p4 देखो 4 भी वैल्यू रखी, फिर बिल्कुल सेम काम किया है जो हमने 1 के साथ किया, वैसे हमने 4 के साथ भी किया। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 4 रख दिया, और 4 का पावर
हमने किया 4 का पावर कितना हुआ 2 3 इंटू 4 माइनस 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आई तो भी 0 आई, तो हम क्या कहेंगे दोनों ही इसके शून्यक हैं। तो इसीलिए -1 और 4 द्विघात बहुपद x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक जीरोस कहलाते हैं। अधिक व्यापक रूप में एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि pk इज इक्वल्स टू 0 है तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमने शून्यक समझ लिए हैं और अब जहाँ पे हमने मान रखा जैसे x का मान -1 तो हम उसको कैसे लिखते हैं हमने ये देख लिया है। आगे अब हम देखेंगे, अब हम इसके आगे की जो चीज़ें हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, जैसे कि आप ये फॉर्मूले देख रहे होंगे, तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।